संगत जी, क्या बाबा जी ने होली खेली है? आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि बाबा जी ने खेली होली। संगत जी, क्या बाबा जी होली खेलते हैं? संगत जी, जो बाबा जी होली खेलते हैं वो होली खेलते हैं नाम की। वो होली खेलते हैं संगत जी प्रेम की। वो हमें प्रेम के रंग के साथ रंग देते हैं। वो हमें जो नाम होता है ना, जब वो नाम देते हैं, नाम देने के बाद संगत जी वो हमें अपने प्रेम के रंग से रंग देते हैं। संगत जी, जो दुनिया में लोग लाल हरा नीला रंग लगाते हैं ना, लेकिन संगत जी पर जो महापुरुष होते हैं हमें जो रंग देते हैं वह रंग संगत जी नाम का होता है, प्रेम का होता है और भक्ति का होता है। जो महापुरुष होते हैं ना, वो जो संगत जी हमारे ऊपर रंग डालते हैं, वो रंग डालते हैं नाम का, वो रंग डालते हैं संगत जी प्रेम का, वो रंग डालते हैं संगत जी भक्ति का। संगत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है, कई बार होता है आपके मन में ना ये बात आती है कि मैं सिमरन बड़ा करता हूँ या करती हूँ, मैं भजन बड़ा करता हूँ या मैं भजन बड़ा करती हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं बन रही। ना तो मुझे कुछ अंदर से दिखाई दे रहा है, ना ही मुझे अंदर से कुछ सुनाई दे रहा है। तो संगत जी, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको एक बात बताता हूँ। संगत जी देखो, जो रावण था ना, रावण बड़ी ही ज्यादा तपस्या करता था। रावण था ना जो, एक बार आप रावण की हिस्ट्री देखना। रावण क्या करता था, बहुत ही ज्यादा भजन सिमरन करता था, बड़ा ही ज्यादा उस मालिक का नाम जप करता था। लेकिन अगर कर्म हमारे अच्छे नहीं होंगे, जैसे रावण का कुछ नहीं बचा, उसी प्रकार आपका कुछ नहीं बचेगा। आप अगर कर्म अच्छे नहीं कर रहे हो, भजन भी कर रहे हो, सिमरन भी कर रहे हो, लेकिन अगर आप संगत जी कर्म अच्छे नहीं कर रहे हो ना, कि कर्म आप बड़े ही बुरे कर रहे हो, लोगों को दुख दे रहे हो, लोगों को सता रहे हो, फिर संगत जी आपका भजन सिमरन किया कोई काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप भजन कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो, साथ में लोगों का भला कर रहे हो, किसी को सता नहीं रहे हो, बड़े ही अच्छे कर्म कर रहे हो, तो फिर संगत जी वो परमात्मा जरूर आपका साथ देगा। कुछ ना कुछ आपको अंदर से अपनी झलक जरूर दिखाएगा। कहते हैं जब ना संगत जी एक बार एक सेवादार ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आप होली खेलते हो? तो संगत जी बाबा जी पहले तो हंसे और बाद में बोले, हम तो रोज होली खेलते हैं। जब कोई आत्मा नाम से जुड़ जाती है ना, वह हमारी होली होती है। समझ आई संगत जी आपको? चलो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। एक ना सेवादार था। वो सेवादार ने बाबा जी से ऐसे ही पूछ लिया होली पे, क्या बाबा जी आप होली खेलते हो? बाबा जी ने कहा, मैं तो रोज होली खेलता हूँ। वो सेवादार जी पूछने लगे, वो कैसे बाबा जी? बाबा जी कहते, जो भी आत्मा होती है ना, जो आत्मा होती है, जो नाम के साथ जुड़ जाती है, वो होली ही होती है, तो मैं वही होली खेलता हूँ। बाबा जी के कहने का मतलब था, जो संगत को नामदान दे रखा है ना, जैसे बाबा जी ने बड़ी संगत को नाम दिया है, तो जो कोई भाई या कोई बहन जो नाम के साथ जुड़ जाती है ना, तो बाबा जी की वो होली ही होती है। होली का मतलब है मन की बुराइयों को जलाना। जैसे मन है ना हमारा, मन के ऊपर बहुत सी बुराइयां होती है। होली के ऊपर हम जो रंग डालते हैं वो प्यार का होता है, प्रेम का होता है, नाम का होता है। ये जो कहने के रंग है ना, लाल पीला हरा, ये तो बाहरली रंग है, बाहर की दुनिया के रंग है। ये सिर्फ घंटा 2 घंटे 3 घंटे रहेंगे, बाद में खुद आप इसको उतार कर फेंक डालोगे। जैसे कोई आपके ऊपर रंग डाल दिया, ठीक है, आपके ऊपर रंग डाल दिया, अब वो रंग है ना जो आपको कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए अच्छा लगेगा, बाद में आप खुद उसको साफ कर देते हो। लेकिन जो नाम का रंग होता है, जो भजन का रंग होता है, जो सिमरन का रंग होता है, वो संगत जी हमारा जब तक जीवन है तब तक संगत जी रहता है। होली का मतलब ही है संगत जी अपनी बुराइयों को दूर करना, काम को दूर करना, क्रोध को दूर करना, मोह को, अहंकार को। ये 5 विचार है ना जो हमारे अंदर, इसको अपने अंदर से निकाल दो, अपने आप को संगत जी हल्का कर लो।
अपने अंदर से ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जितने रंग है ना, ये सारे रंगों को उतार दो और केवल अपने अंदर नाम का रंग डाल लो, सिमरन का रंग डाल लो। फिर संगत जी आपका जो भजन सिमरन है बड़ा ही अच्छा होगा। जब हम सिमरन करते हैं ना, भजन करते हैं, तो ये बुराइयां धीरे धीरे जलती हैं और आत्मा पर जो चढ़ा होता है ना, जो जैसे कोई बुराइयों का रंग, ये उतर जाता है। तो और बाद में संगत जी हमारे ऊपर ना हमारे गुरु का रंग चढ़ जाता है। पहले तो जो हमारी आत्मा है, जो हमारी ये बॉडी है, इसके अंदर बुराइयों का रंग चढ़ा हुआ है, काम का भी चढ़ा है, क्रोध का भी, लोभ का भी, अहंकार का भी, ऐसे जो सारे रंग चढ़े हैं। लेकिन जब ये सारे हम सिमरन करते हैं ना, डेली बैठते हैं 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, डेली की डेली बैठते हैं, तब हमारे जो रंग है ना सारे बुराइयों के उतरने शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे अंदर ना गुरु के प्रेम का रंग आना शुरू हो जाता है। गुरु का जो प्रेम होता है ना, उसका रंग संगत जी आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। बुराइयों का रंग है ना जो, वो अपने आप ही संगत जी आपसे उतर जाएगा। एक बार ना संगत जी एक बाबा जी के पास ना एक बच्चा आया। बाबा जी के पास एक बच्चा आया। उसने कहा, बाबा जी सब लोग रंग लगा रहे हैं, आप भी रंग लगाओ। तो संगत जी बाबा जी ने प्यार से ना उसके सर के ऊपर हाथ रखा और कहा, बेटा मैं तुझे ऐसा रंग दूंगा जो कभी फीका नहीं पड़ेगा। एक ना छोटा सा बच्चा था, ऐसे ही बाबा जी के पास आ गया। ठीक है, बाबा जी के पास आ गया, बाबा जी बैठे थे, तो बाबा जी को कहने लगा, छोटा बच्चा था, कोई भी मन में विचार होता है, सवाल होता है ना, बच्चे नहीं डरते, बच्चे उसी टाइम पूछ लेते हैं। उसने बच्चे ने पूछा, बाबा जी आप कौन सा रंग लेते हो, कौन से रंग के साथ खेलते हो? तो बाबा जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया बच्चे को कि बाबा जी कहते हैं कि मैं बच्चे तुम्हें ऐसा रंग दूंगा, ऐसा रंग दूंगा जो बिल्कुल पक्का रंग होगा, कभी फीका नहीं पड़ेगा। जैसे हम बाहर के रंग होते हैं ना, ये तो कच्चे होते हैं, निकल जाते हैं, अगर ना भी निकले हम इसको खुद ही निकाल कर फेंक देते हैं। लेकिन बाबा जी कहते हैं मैं तेरे को ना पक्का रंग दूंगा। बच्चा समझ नहीं पाया संगत जी, पर जब बड़ा हुआ और नाम लिया, तब उसको समझ आई कि बाबा जी वो रंग था जो गुरु का रंग होता है, उसकी बात कर रहे हैं। पहले जो बच्चा था ना, उसको तो समझ ही नहीं आई क्योंकि बच्चा था। बाद में बड़ा हुआ, साथ साथ उसके वो बात थी ना जो, वो घूमती रही कि बाबा जी ने मुझे ऐसा कहा था, तुम्हें मैं ऐसा रंग दूंगा, कभी फीका नहीं पड़ेगा, ऐसे दिमाग में घूमती रहती थी। लेकिन जिस दिन संगत जी उसने नाम लिया, जिस दिन नाम लिया ना, तब उसको पता चला कि बाबा जी नाम के रंग की बात कर रहे थे। नाम का जो रंग होता है ना, ये कभी फीका नहीं पड़ता, ये कभी उतरता नहीं है। आप चाहे इसको भूल जाओ, डेरे जाना बंद कर दो, भजन पर बैठना बंद कर दो, सिमरन पर बैठना बंद कर दो, सेवा पे जाना बंद कर दो, हर एक की चीज आप निकाल दो, ठीक है। लेकिन कभी भी आपको डर लगेगा, कभी भी आपको घबराहट होगी, आपके अंदर से केवल वही नाम निकलेगा जो अपने बाबा जी से लिया है। चाहे आजमा कर देख लो, लोग होंगे, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने नामदान ले लिया है, उसके बाद उसने डेरे भी जाना बंद कर दिया है। उन्होंने डेरे जाना बंद कर दिया, भजन पर बैठना बंद कर दिया, सिमरन पर बैठना बंद कर दिया, सेवा करनी बंद कर दी। लेकिन संगत जी ऐसे लोगों पर अगर कोई मुसीबत पड़ती है ना, सबसे पहले संगत जी वही नाम जप करते हैं जो उनको अंदर से मिला होता है, डेरे से मिला होता है। ये होता है गुरु का रंग, ये होता है नाम का रंग, ये होता है प्रेम का रंग। रोज संगत जी थोड़ा समय सिमरन को दो, किसी से बैर ना रखो। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा सिमरन उस मालिक को दे, किसी से भी कोई भी बैर ना रखे, तो माफ करना सीखो, सेवा भाव से रहना सीखो, ये असली होली होगी। अगर होली आप कहते हो ना कि होली रंगों की होती है, ऐसी होती है, तो नहीं, होली होती है समय को बेहतर बनाने की, समय को सिमरन के साथ जोड़ने की, लोगों की बुराइयां करने की नहीं, लोगों की निंदा करने की नहीं, लोगों की चुगली करने के लिए नहीं। तो हमें अगर संगत जी अपना जो होली है वो खेलनी है, वो संगत जी अपने अंदर खेलनी है। अगर आज हम किसी के दिल से माफ़ कर देंगे ना, तो समझे हमारी होली सच्ची हो गई। अगर हम आज के दिन अभी से किसी न किसी को माफ़ कर दे, ऐसे इंसान को जो आपको बुलाता नहीं है, या आप उनको नहीं बुलाते हो, आप उसको माफ़ कर दो। अगर उसको माफ़ कर दोगे ना संगत जी, आपकी समझो कि होली बन गई।
संगत जी बाहर की होली एक दिन की है, पर जो गुरु के नाम का रंग सदा के लिए होता है। जो बाहर की होली होती है ना संगत जी, ये केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन की होती है। एक दिन की भी पूरी नहीं मैं बोलूंगा। लोग क्या करते हैं, कुछ घंटों के लिए खेलते हैं, बाद में नहा हो के साफ सुथरे बन जाते हैं बढ़िया कपड़े डालकर। लेकिन जो नाम की होली होती है, जो सदा ही होती है, इसका रंग नहीं निकलता संगत जी। तो आइए इस बार हम संगत जी प्रेम के साथ होली खेलें, और जो रंग है वो रंग अपने जो गुरु का नाम लिया है उस नाम को हर समय जप करें, हर समय उस गुरु के नाम को जप करें। यही हमारी संगत जी असली होली होनी चाहिए। बाहर की होली का रंग है ना, फीका पड़ जाता है। आप इसको नहीं उतारोगे ना, कुछ समय के बाद अपने आप ही निकल जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है। सभी के सभी क्या करते हैं, अपना शाम तक सारे रंगों को निकाल के फेंक देते हैं। तो हमें संगत जी क्या करना चाहिए, हमें क्या बाहर के रंगों के साथ होली खेलनी है या अंदर के रंग के साथ होली खेलनी है जो हमारे गुरु ने हमें दिया है। संगत जी हमें अपने भीतर जाना है, उस रंग को देखना है जो गुरु ने हमारे ऊपर डाल रखा है, नाम का रंग, उसको देखना है। वो देखेंगे कैसे, भजन के साथ देखेंगे, सिमरन के साथ देखेंगे। अगर सिमरन करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, तो फिर संगत जी हम अपने भीतर जा सकते हैं। भीतर जाने के बाद अपने अंदर जाकर अपने गुरु के साथ संगत जी हम होली खेल सकते हैं। तो संगत जी मैं तो आपको यही कहूँगा, रोज सिमरन करो, रोज भजन करो, यही आपकी सच्ची और अंदर की होली है। तो चलो संगत जी, जो संगत के सवाल है वो हम आज पढ़ लेते हैं। तो जब तक मैं संगत के सवाल निकालता हूँ ना, तब तक संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें तो मैं संगत के सवाल निकाल लेता हूँ। तो संगत जी मैंने सवाल निकाल लिए हैं। कहते हैं कि मैं रोज आपका सत्संग सुनती हूँ, लाइक शेयर एंड हाइप भी कर रही हूँ। मेरे पापा बीमार हैं, मैं मायके आई हूँ, इसीलिए 2 दिन से कमेंट नहीं किया। आज का सत्संग आपका बहुत ही अच्छा था। आपने अच्छे से मन की यात्रा, टेंशन और शरीर और सुरत शब्द के बारे में बहुत अच्छे से बताया। भाई जी आप हमें समझाने में कितना जोर लगा देते हो, ताकि संगत सिमरन करे। बाबा जी हमेशा आप पर और सारी गुरु कृपा फैमिली पर दया करे। तो भाई जी आपने कल कहा था, मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाली कि कोई सुनता नहीं, ऐसा नहीं है जी, कई बार टाइम नहीं मिलता। तो बठिंडा से सरोज जी, तो बठिंडा से जो सरोज जी है, देखो पता क्या बात है, आप डेली सुनते हो मुझे पता है, बाकी कई बार बिजी होता है कोई ना कोई इंसान, तो कोई बात नहीं है। बाकी जब भी समय मिले सत्संग सुनना चाहिए, ये हमारी आत्मा की खुराक है। जो हमारे अंदर आत्मा है ना, इसकी खुराक है, वो क्या है, सिमरन है और भजन है। ये हम अगर इसको करें, साथ साथ सत्संग सुने, फिर हमारी बात बन सकती है। अगला सवाल है, ये कहते हैं वे जी अगर धुन भी सुनाई दे और प्रकाश भी दिखाई दे, फिर इसका क्या मतलब है। और आसपास के लोग अपमान करते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं, और मेरे मन को दुख होता है और शांति नहीं मिलती, क्या करूं। मैं दिल्ली से सुषमा। तो मैंने आपको मेरे अपमान करके सारे बड़े, देखो पता क्या बात है, कोई भी अपमान करता है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। कोई अपमान करता है ना, ये हमारे लिए ना बड़ी अच्छी बात है। हमारी अंदर की यात्रा थोड़ी थोड़ी जल्दी हो जाती है करने में। क्या मतलब है कहने का, कि कोई बुराई करता है, निंदा करता है, चुगली करता है ना, वो हमारे बुरे कर्म अपने ऊपर ले रहा है। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है कि हम भजन भी नहीं कर रहे, सिमरन भी नहीं कर रहे, कोई हमारी बुराई कर करके निंदा अपने ऊपर कर्म लिए जा रहा है हमारे, तो ये अच्छी बात है, हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। बाकी रही बात, आपने कहा अगर धुन भी सुनाई दे, प्रकाश भी दिखाई दे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। दोनों चीजें अगर हो रही है तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। अगला जो सवाल है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, थैंक्स यू वीर जी। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये थे आशा जी। अगला सवाल है, कहते हैं बाई जी एंड आज का सत्संग बहुत ही अच्छे से समझाया,
एंड बहुत बातें क्लियर कर दी। सुपर थैंक्स भाई जी। ऑल क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छे से आपने समझाया जी। ये होशियारपुर से हैं सखविंदर कौर जी, सखविंदर कौर बैंस। ओके जी, आज आपने अपनी कास्ट भी लिख दी। अगला सवाल है, कहते हैं कि आज सत्संग बहुत अच्छा था। भाई जी आप भी कोई साधारण नहीं हो। बाबा जी की बाबा जी का आशीर्वाद आपके पास है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये रीटा भाटिया जी है। रीटा भाटिया जी कहते हैं कि आप भी ना कोई साधारण नहीं हो। तो आप देखो, पता क्या बात है रीटा जी, हम केवल एक सेवादार है, ठीक है, अपने सतगुरु के सेवादार है। जैसे वो बोलते हैं वैसे हम कर देते हैं। कहने का मतलब है, ये शरीर है ना, जो ये अंदर का जो जो अंदर है, मेरे जो एनर्जी है, जो सारा कुछ चला रहा है, जैसा हुक्म होता है वैसा ही हो जाता है। हम कुछ नहीं करते, हम तो एक छोटे से अंश हैं, ठीक है। तो बाकी रीटा भाटिया जी, आप अपना भजन करो, सिमरन करो, बड़े अच्छे से अपनी ज़िंदगी बताने की कोशिश करो। सब कुछ वो मालिक के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी। हम जो रोज़ रात को सोते टाइम सोचते हैं, सुबह उठते ही सोचने लग जाते हैं, ये इससे कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो भजन से होगा, सिमरन से होगा, ठीक है। तो अपनी रीटा भाटिया जी, आप अमृतसर से हो, अमृतसर में काफ़ी सेंटर है, तो आप यहाँ जाया करो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कोई भी टेंशन नहीं लेनी। अगला सवाल है, कहते हैं आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है हमेशा ही, और साथी भी आपने सुरत शब्द पर बहुत ही अच्छे से समझाया। शुक्रिया आपका, बाबा जी का भी शुक्रिया। तो मेरी ओर से हैप्पी होली। गुरु कृपा चैनल के सभी यात्रियों को, यह है जसवीर कौर जी जलंधर से, जसवीर कौर जी जलंधर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, बहुत बहुत थैंक्स वीर जी। तो ये सुखदेव जी है। अगला जो सवाल है, कहते हैं अमरजीत कौर जी। अमरजीत कौर जी कहते हैं सत्संग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गलती हुई है, मैं माफ़ कर देना। लेकिन ये है अमरजीत कौर जी। अमरजीत कौर जी ने शायद यही लिखा है कि सत्संग अच्छा है, ऐसे कुछ लिखा है इन्होंने। अगला सवाल है, वह वीर जी आप बहुत ही बढ़िया सत्संग करते हैं, वजन सिमरन करने की हेल्प मिलती है। मैं डेली आपका सत्संग सुनती हूँ, लाइक हाइप कमेंट भी करती हूँ। आपकी बहन गुरमीत कौर पटियाला से। अगला सवाल है कमलेश जी हिमाचल ऊना से। भाई जी आज का सत्संग शब्द सूरत के बारे में समझाया, बहुत ही अच्छा था। भाई जी आपका सत्संग डेली बहुत अच्छा होता है। तो भाई जी सत्संग सुनती हूँ आपका और बाबा जी का, लाख लाख शुक्रिया। ये है कमलेश जी। अगला सवाल है, कहते हैं हैप्पी होली भाई जी। तो मैं आपका सत्संग रोज सुनती हूँ, लाइक हाई भी कर देती हूँ। पल्लवी, ये पल्लवी जी है, पल्लवी जी है करनाल से, पल्लवी जी करनाल से। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी आपका अनेक अनेक शुक्राना, आपने मेरे सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। इससे मेरे मन का डर कम हुआ। आपका आज का सत्संग तो कमाल का था। आपको बाबा जी की इतनी कृपा है, आपकी सारी परेशानी एंड सभी संगत भी ठीक हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सब खुश रहें। तो आप भी खुश रहो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल है, कहते हैं भाई जी मैं सत्संग आज का 3 बार सुनी हूँ, शेयर लाइक भी की हूँ। तो भाई जी मेरे शब्द ही नहीं है, भाई जी मैं बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाया आपने। भाई जी बहुत बहुत थैंक्स। ये छत्तीसगढ़ से प्रीति जी है। छत्तीसगढ़ से प्रीति जी कहते हैं आज का जो सत्संग था ना, बहुत ही अच्छा था, मैंने 3 बार सुना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी छत्तीसगढ़ से। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि सदर राम कोटि कोटि नमन। ये भी छत्तीसगढ़ से हैं, तो इनका कोटि कोटि नमन। राज राजम तो नाम कोई मुश्किल है, पता नहीं क्या नाम लिखा है, ये छत्तीसगढ़ से है। अगला सवाल है, कहते हैं आज तो मेरे मन की बात कर डाली आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।
कहते हैं आज तो आपने मेरे मन की ही बात कर दी, धन्यवाद है। आज का सत्संग शब्द और सुर पर बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे हैं, तो मैं डेली सुनती हूँ, लाइक हाइप भी करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला सवाल है, कहते हैं शुक्रिया वीर जी। शुक्रिया वीर जी, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है आंसर से। और आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, आपकी टेंशन दूर करे मालिक। शुक्रिया वीर जी, खुश रहो आप। ये मोनिका बहन है। अगला सवाल है, मैं रजनी, ये रजनी जी है कांगड़ा से। मैं जब भी व्हाट्सएप पर सत्संग लगाती हूँ तो बाकी सब बोलते हैं कि इतना लंबा सत्संग क्यों लगाया है, तो अब मैं क्या करूं। देखो कोई बात नहीं बहन, पता क्या बात है, हम हमें अपनी जिंदगी, हमें अपनी लाइफ अपने मुताबिक चलानी चाहिए, दूसरों के नहीं। दूसरा कोई कुछ बोलता है बोलने दो, लेकिन आपको जो जैसे ठीक लगता है आप वैसे ही करो, ठीक है। तो ये रजनी जी है कांगड़ा से। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी बहुत ही प्यारा प्यारा सत्संग फरमाया आपने, बिल्कुल सच और सही बात कही आपने। जितना कम शोर होगा हमारे अंदर, उतना ही जल्दी हम मालिक की आवाज़ सुन पाएंगे। बट वीर जी हम सब फैमिली वाले हैं तो थोड़ा मुश्किल होती है, कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं बहन, कोशिश करते रहो। फैमिली वाले हो अच्छी बात है, जिनकी फैमिली नहीं है उनसे पूछो उनका क्या हाल होता है ना। तो बहुत ही उस मालिक की दया है आपके ऊपर, आपको तो कभी घबराना ही नहीं चाहिए। अगला सवाल है मेरी बहन नीता देवी जी का है, कहते हैं भाई जी बहुत ही अच्छा सुपर सत्संग किया आपने। भाई जी ये बात आपने सही बोली कि मुझे हर वक्त यही टेंशन होती है, दिन को भी रात को भी, शादी कैसे होगी। शुक्रिया भाई जी, इतनी संगत में आप याद करते हो। तो भाई जी ये बात सच बोल रही हूँ कि अब जब भी मुझे शादी की टेंशन होगी मैं उस टाइम सिमरन करूँगी। तो बात फर्स्ट बार पता चली। टेंशन क्या लेनी है नीता देवी जी, देखो जिसने जीवन दे दिया है ना उसको पता है इसको कैसे रखना है। आपका जीवन था, ठीक है, आपके माँ बाप थे, उनको भी टेंशन होगी आपकी, ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी, है ना। लेकिन आप अपनी जिंदगी जी रहे हो ना अपनी बेटियों के साथ, ऐसे सारा कुछ सारा सिस्टम अपने आप ही चलता रहता है, हमें नहीं टेंशन लेनी चाहिए। अगला सवाल है, ये मनोहर जी रूपानी जी पूरा परिवार है बंगलौर से। कहते हैं सुरत शब्द के ऊपर आज का सत्संग बहुत ही सुंदर था, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने, हार्दिक शुभकामनाएं। मनोहर जी रूपानी जी पूरा परिवार बंगलौर से। अगला सवाल है, वीर जी मेरे हस्बैंड बाबा जी के सत्संग पे नहीं जाने देते, बुरा लगता है। कोई बात नहीं, आप डेली करा करो भजन, डेली करा करो सिमरन, तो वो एक ना एक दिन टाइम जरूर आएगा, वो खुद बोलेंगे चलो चलते हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं मीनाक्षी जी, ये मीनाक्षी जी है तो नंगल धाम से, ये मीनाक्षी जी है नंगल डैम से। अगला सवाल है, कहते हैं छत्तीसगढ़ से प्रीति, हैप्पी होली सभी संगत को। ये प्रीति जी है छत्तीसगढ़ से, हैप्पी होली बोल रहे सभी को। तो अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं परमजीत, तो परमजीत जी कहते हैं वीरे आज का सत्संग बहुत अच्छा था, मन को शांति मिली, गॉड ब्लेस यू बाबा जी, थैंक यू, खुश रख खुश रख। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। अगला सवाल है जो इन्होंने ऐसे कुछ लिखा है कि आपने रीसेटिंग रीसेटिंग एड्रेस सही था, मुझे फ़ोन आया पर पिछले नामदान एड्रेस मैच नहीं हुआ। तो ऐसे इन्होंने कुछ कुछ बोल रहे हैं कि कोई इनके डॉक्यूमेंट थे वो जमा कराए इन्होंने, सारा कुछ ठीक था, हर चीज़ ठीक थी, लेकिन वो फिर से एक्सेप्ट नहीं हुआ, ऐसे कुछ है। कोई बात नहीं, आप पता क्या करो, आप उनकी ना हेल्पलाइन नंबर होता है वहाँ पे कॉल कर लो, जहाँ आपके नज़दीकी जो सेंटर होता है ना वहाँ पे सेक्रेटरी साहब से मिलो, वो आपको ये मसला है ना जो आपका वो हल करेंगे, ठीक है। घर के पास कोई सेक्रेटरी साहब होंगे, सेंटर होगा, वहाँ पे चले जाना, वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम बताना, वो सारा कुछ ही ठीक कर देंगे, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। तो संगत जी आज इतने थे सवाल जवाब, सत्संग भी हमने छोटा किया क्योंकि होली थी, थोड़ा बिजी थे इसीलिए, बाकी हम माफ़ी चाहते हैं। तो अगर आपको आज का सत्संग सवाल जवाब अच्छे लगे हो
संगत जी, आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम आपके सवाल का आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़ के जरूर बताएंगे। ठीक है संगत जी, तो आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें, हाइप जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद जी।